नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल पर। जल्दी से सभी के सभी जुड़ जाइए भाई। गुरदीप जी, राम राम जी, गोलू यादव जी, गुड मॉर्निंग। सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। उसके बाद में शुरू करते हैं अपना आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। फटाफट से करिए, देखें लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट से, कमेंट करके बताइए कि सब कुछ ओके आ रहा है, वॉल्यूम वगैरह आप सभी को सही से सुनाई दे रही है। फटाफट से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। और सबसे पहले बात करते हैं, जो क्वेश्चन था अपना कल का क्वेश्चन ऑफ द डे, अभ्यास प्रश्न था। जो अभ्यास प्रश्न था अपना, नूरनबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द न्यूमनबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021? झांग जान, चेंगली, विद्युत मोहन या सेरागुल सोटवे? किसको है जो ये पुरस्कार है दिया गया है? हेमलता जी गुड मॉर्निंग। तो ये जो अपना पुरस्कार दिया गया है, कौन सा पुरस्कार मेरे दोस्तों? नूनबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड है। ये दिया गया है किसको? सेरागुल सोटवे को। किसको दिया गया है? सेरागुल सोटवे को दिया गया है मेरे दोस्तों। गोलू यादव जी बिल्कुल डी आंसर आपका राइट है। सेरागुल सोटवे है मेरे दोस्तों। ये क्या है? लेखिका है एक। क्या है? ये लेखिका है और ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखती रहती हैं, लेखिका हैं ये। और ये उइगर एक्टिविस्ट हैं। क्या है? उइगर मुसलमान हैं। जो उइगर एक्टिविस्ट हैं, जो उइगर है मेरे दोस्तों, उइगर जो मुसलमान जो चीन में पाए जाते हैं, उनके ऊपर तो अत्याचार की आप भी बार बार न्यूज चैनल्स में या न्यूज पेपर्स में पढ़ा होगा आपने भी कभी, कि उइगर के ऊपर जो मतलब अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान के पीएम नहीं बोलते हैं, उनको कश्मीर दिखता है, ये दिखता वगैरह वगैरह की चीजें आपने सुनी होगी। तो जो उइगर मुसलमान है उनकी आवाज उठाती है, और कौन उठाती है? सेरागुल सोटवे। और उनको नूनबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड है, वो उइगर एक्टिविस्ट यानी कि उइगरों की आवाज उठाने के लिए दिया गया है मेरे दोस्तों। तो उइगर एक्टिविस्ट है कौन? सेरागुल सोटवे। और ये जो उइगर मुसलमान है मेरे दोस्तों, ये कौन से प्रांत में पाए जाते हैं? झिंगसियांग। झिंगसियांग जो प्रांत है चीन का, उसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और उनकी आवाज उठाने के लिए इनको ये पुरस्कार है दिया गया है। तो कल का जो अभ्यास प्रश्न था उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरागुल सोटवे। ठीक है। सालू निर्वाल जी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर एक। हाल ही में सुगम्य भारत ऐप का विमोचन किसने किया है? हाल ही में सुगम्य भारत ऐप का विमोचन, ये नीचे भी भाई हिंदी में आ गया, चलो। नरेंद्र तोमर, थावरचंद गहलोत, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, किसके द्वारा ये जो सुगम्य भारत ऐप है इसका लॉन्चिंग की गई है मेरे दोस्तों? दीजिए आंसर देखे फटाफट से, और लाइक शेयर कर दीजिए, देखें सबके सब भाई एक बार फटाफट से, क्योंकि जितने लोगों के पास आप लिंक भेजोगे वही देख पाएंगे। क्योंकि अभी फिलहाल में जो यूट्यूब है उसमें जो बग चल रहा है, उसकी वजह से जो वीडियोस जो सेक्शन है उसमें अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको वीडियो सेक्शन में वो वीडियो नहीं मिलता, 10 से 12 घंटे बाद ही अपलोड होता है। तो ये थोड़ा सा बग चल रहा है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के पास में। चलिए मेरे दोस्तों, तो जो सुगम्य भारत ऐप है, कौन सा? सुगम्य भारत ऐप है, और इसी के साथ में एक चीज का और विमोचन किया गया मेरे दोस्तों, और वो था एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। क्या? एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट। ये दो चीजें हैं, इनका विमोचन किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया? थावरचंद गहलोत के द्वारा। किसके द्वारा किया गया मेरे दोस्तों? थावरचंद गहलोत के द्वारा, जो कि क्या है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं कौन है? थावरचंद गहलोत। और उनके द्वारा सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट, इसका क्या किया गया? विमोचन किया गया। और ये दोनों ही चीजें किसके लिए हैं मेरे दोस्तों? तो ये दिव्यांग लोगों के लिए हैं। किसके लिए है? दिव्यांग लोगों के लिए। और दिव्यांग लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के लिए, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, और साथ में मुख्य रूप से किसके लिए है? दिव्यांग लोगों के परिवहन के लिए। मुख्य रूप से किसके लिए? दिव्यांग लोगों के परिवहन के लिए। दिव्यांग लोग हैं उनके परिवहन के लिए है ये सुगम्य भारत ऐप और एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट है, उसका शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल गुरदीप जी गहलोत, थावरचंद जी जो गहलोत हैं उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर एक था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर दो, थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो की।
और क्वेश्चन नंबर 2 भाई तारांकित कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में संसद टीवी का सीईओ किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड सीईओ ऑफ पार्लियामेंट टीवी? राजीव कुमार, रवि कपूर, आर एस शर्मा या फिर अजीत वर्मा? किसका किया गया है मेरे दोस्तों? दीजिए आंसर भाई, देखिए फटाफट से दीजिए आंसर। हाल ही में संसद टीवी का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो किसको नियुक्त किया गया है? जो संसद टीवी है मेरे दोस्तों, ये राज्यसभा टीवी और साथ में लोकसभा टीवी, इन दोनों को मिलाकर एक किया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? संसद टीवी, जो कि हाल ही में बनाया गया है। और इसके पहले सीईओ अधिकारी बनाए गए हैं, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो बनाए गए हैं। किसको बनाया गया है? बी ऑप्शन आया हेमलता जी का, सन्नी जी, राम राम जी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, जो रवि कपूर है मेरे दोस्तों, रवि कपूर हैं, उनको बनाया गया है क्या? सीईओ बनाया गया है किसका? संसद टीवी का। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों टीवी को एक मिला के क्या बनाया गया? संसद टीवी बनाया गया है। संसद टीवी के दो क्या होंगे? चैनल होंगे। कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, दो चैनल होंगे। और उन चैनल्स में जब अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही चल रही होगी तो राज्यसभा पर राज्यसभा की कार्यवाही दिखाई जाएगी और लोकसभा पे लोकसभा की कार्यवाही दिखाई जाएगी। लेकिन अगर दोनों में कोई कार्यवाही नहीं चल रही तो अगर प्रोग्राम चलेगा, कोई अन्य कोई प्रोग्राम चलेगा कार्यवाही के अलावा, तो दोनों पे क्या चलेगा? सेम चलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? जो राज्यसभा टीवी है इसमें किस में चलेगा? इंग्लिश में चलेगा। और जो लोकसभा टीवी है इसमें कैसा चलेगा? हिंदी में चलेगा मेरे दोस्तों। तो ये इतना डिफरेंस है। और इसके मुख्य पहले जो बनाए गए हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कौन है? रवि कपूर, उनको संसद टीवी का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है मेरे दोस्तों। सनी जी एकदम बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोरोना से नंद कुमार चौहान का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से थे? रिसेंटली नंद कुमार चौहान डाइड फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग्ड? आईएनसी, आप, टीएमसी या फिर बीजेपी? दीजिए आंसर भाई फटाफट से, देखें क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट से दीजिए आंसर भाई। नंद कुमार चौहान नंदू भैया के नाम से फेमस थे भाई। नंद कुमार चौहान का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से थे? रिसेंटली नंद कुमार चौहान डाइड फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टी ही बिलोंग्ड? लाइक शेयर करते रहना भाई। 8-9 लोग ही देख रहे भाई, 20-25 लोग देखते थे, कहां गए सारे के सारे? 4-5 नाम ही दिख रहे हैं मेरे को। हेमलता जी, सालू जी, गोलू जी, गुरदीप जी, सन्नी जी, बस ये 4-5, सुशील नाइक जी भी आज ही आए हैं, बाकी लोग दिख नहीं रहे भाई। चलिए मेरे प्यारो, तो राजनीतिक दल है वो कौन से? बीजेपी से संबंधित थे, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थे। नंद कुमार चौहान मेरे दोस्तों कहां के थे? मध्य प्रदेश। कहां के थे? मध्य प्रदेश के थे। और मध्य प्रदेश के कहां से? खंडवा से। मध्य प्रदेश में जो खंडवा लोकसभा क्षेत्र है वहां से क्या थे? ये एमपी थे वर्तमान में। और 6 बार एमपी रहे हैं ये। क्या रहे? 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 6 बार सांसद बने। बीजेपी से संबंधित थे नंद कुमार चौहान, जिनका हाल ही में कोरोना के कारण क्या हो गया मेरे दोस्तों? निधन हो गया। मेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम में, इनका क्या हो गया? निधन हो गया। बिल्कुल गुरदीप जी, बहुत ही शानदार भाई। और दोस्तों बात की जाए किसकी? बीजेपी की। किसकी बात की जाए? बीजेपी की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो बीजेपी स्थापना कब हुई? 1980 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है वो। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा साहब है वो। क्या है वो दोस्तों? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और ये जनता पार्टी से अलग हुई थी। पहले क्या बना था? भारतीय जनसंघ बना था, जो चला 1977 तक। 1977 से 1980 तक चली जनता पार्टी। और 1980 में जनता पार्टी से अलग होकर कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी बनी। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1980 में क्या हुई थी इसकी दोस्तों? स्थापना हुई थी दिल्ली में। और जेपी नड्डा है वो क्या है? इसके वर्तमान अध्यक्ष है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4।
और क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। लिवाइस ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच इंडियन एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड बाय लिवाइस एज इट्स ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ या फिर आलिया भट्ट? किसको बनाया गया है? बिल्कुल मध्य प्रदेश, भोपाल, शिवराज सिंह चौहान, आनंदीबेन पटेल। बहुत ही बढ़िया भाई गुरदीप जी, बहुत शानदार। ऐसे बच्चे आप सारे के सारे जुड़ जाओगे तो मजा ही अलग आएगा लाइव पढ़ाने का। नहीं तो मैं ये सोच रहा था कि रिकॉर्ड करके आपको डाल दूं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो पब्लिश होने में 10 घंटे लगाता है, तो उसके बाद में अन्य लोग नहीं देख पाते। तो इस वजह से सोच तो यही थी कि अगर कम लोग देख रहे हैं तो मैं मतलब रिकॉर्ड करके और फिर इसको डाल दूं सुबह सुबह। दीपिका पादुकोण, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो आपको सब याद रहेंगे ना। क्योंकि डर तू है मगर मैं तेरे पास, दूर तू है मगर मैं तेरे पास हूं, दिल है तू अगर तो दिल का मैं एहसास हूं, प्रार्थना या इबादत या पूजा कोई भावना है तू तो विश्वास हूं मैं। तो ये आपका विश्वास है, तो ए ऑप्शन दे रहे हैं दीपिका पादुकोण। क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। चलिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है, दीपिका पादुकोण है। उसको क्या बनाया गया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका? लिवाइस कंपनी का। बात करी जाए लिवाइस कंपनी की मेरे दोस्तों, 1853 1853 में इसकी स्थापना हुई। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। कहां पर है? कैलिफोर्निया यूएसए में इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में स्टेफन नील इसके क्या है? चेयरपर्सन है। स्टेफन नील, स्टेफन नील है वो क्या है मेरे दोस्तों? वर्तमान में इसके चेयर है पर्सन है। किसके? लिवाइस के। लिवाइस है जो कि कपड़े और स्पेशली जींस वगैरह के क्या है दोस्तों, एक ब्रांड है जिसका क्या बनाया गया है, हाल ही में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको? भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। घना बढ़िया, क्या बात है। चलिए भाई, बढ़िया लगा आपको, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? एम वेंकट राव, एस प्रभाकर, संजीव मिश्रा, रंजन धवन। दीजिए आंसर भाई, देखे फटाफट से। क्या बात है, बहुत बढ़िया गुरदीप जी, बहुत बढ़िया भाई, मजा ही आ गया आज तो भाई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? एक दो लोग और आ जाएंगे तो उसके बाद मजा आएगा, अपनी पहले की तरह क्लास अच्छी चलेगी भाई। एक वो पहले देते थे कि क्या नाम था उनका, कविता कुमारी जी वगैरह, वो और आ जाएं, सब अच्छे से आंसर दें तो बहुत बढ़िया है भाई। चलिए भाई, लाइक शेयर कर दीजिए भाई, देखो लाइक कम कर लोगों ने कर रखा भाई, लाइक शेयर करो देखे दबा के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं, किसको किया गया है भाई? चलिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 है, एम वेंकट राव है। उनको एमडी और सीईओ बनाया गया है। कितने लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बनाया गया। एम वेंकट राव है, पहले किसके थे भाई? पहले केनरा बैंक के, केनरा बैंक के क्या थे भाई? एमडी थे। कौन से बैंक के? केनरा बैंक के एमडी थे। और अभी 1 मार्च 2021 से, 1 मार्च 2021 से, 1 मार्च 2021 से है वो एम वेंकट राव है दोस्तों। उनको क्या बनाया गया है दोस्तों? सीईओ बनाया गया है, एमडी बनाया गया किसका? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए मेरे दोस्तों, 1911 में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और एमडी और सीईओ कौन है? एम वेंकट राव है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने रिप्लेस किया है पल्लव मोहपात्रा, पल्लव मोहपात्रा। तो पल्लव मोहपात्रा है, उनको क्या किया गया है? इन्होंने रिप्लेस किया है। गुरुजी धीरे धीरे सब आ जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे
सब आ जाएंगे, लेकिन फटाफट से आ जाना चाहिए ना उनको। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकट राव को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इससे पहले ये किसके एमडी थे? केनरा बैंक के एमडी थे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड लाइफ इम्प्रिजमेंट टू फूड अडल्ट्रेंट्स? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में यह घोषणा की है कि अगर आप खाद्य पदार्थों में मिलावट करोगे और दोषी पाए जाते हो तो आपको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी भाई? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे ज्ञान के पुजारियों, बहुत ही शानदार भाई। चलिए भाई दीजिए आंसर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का दीजिए भाई, देखिए फटाफट से दीजिए। मामा जी का राज्य, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। बहुत ही बढ़िया। तो आप सभी का भाई राइट आंसर मध्य प्रदेश, क्या बात है भाई, मध्य प्रदेश है वो राइट आंसर है। मध्य प्रदेश से है। वहां की सरकार ने बोला है कि अगर आप किसमें खाद्य मिलावट का के दोषी पाए जाते हैं तो आपको आजीवन कारावास का क्या दिया जाएगा? प्रावधान किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल क्या है मेरे दोस्तों? राजधानी है। शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है वो क्या है मेरे दोस्तों? मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल। कौन सी पटेल? आनंदीबेन पटेल है वो क्या है? राज्यपाल है। अतिरिक्त कार्यभार है इनके पास से, क्योंकि ये मुख्य रूप से राज्यपाल किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की है, लेकिन अतिरिक्त कार्यभार है वो किसका? मध्य प्रदेश का भी इनके पास में है मेरे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश से राज्य। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहां शुरू हुआ है? भाई साहब तारांकित कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। वेयर इज द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल स्टार्टेड? वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, शिमला, कहां पर हुआ है? दीजिए आंसर, देखिए भाई फटाफट से, और लाइक शेयर करते रहना भाई। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव कहां शुरू हुआ है? दीजिए फटाफट से आंसर, देखें। फटाफट दीजिए आंसर, देखें। चलिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, तब तक अपन बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल की। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्टिवल कहां किया जाएगा वो बाद की बात है। जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को। कब से मनाना प्रारंभ हुआ था? 2015 से। कब से? 2015 से पहली बार मनाना प्रारंभ हुआ था। कब? 2015 से। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग की बात हो रही है तो भारत के बाहर पहली योग यूनिवर्सिटी कहां बनाई गई है दोस्तों? अमेरिका में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के बाहर पहली अंतरराष्ट्रीय योग यूनिवर्सिटी या योग विश्वविद्यालय कहां बनाया गया है? तो वो बनाया गया है अमेरिका में। ध्यान रखना, 2015 से 2014 में घोषणा हुई थी, दिसंबर 2014 में, और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से मनाया गया था मेरे प्यारे। तो इंटरनेशनल योग फेस्टिवल है वो कहां पर है मनाया गया है? इस बार कहां पर मनाया जा रहा है? तो ऋषिकेश में। ये महोत्सव है, दिवस नहीं है। कहीं सोचो कि भाई जून तो भी दूर है। बिल्कुल गोलू यादव जी, जगदीश जी भाई, क्या बात है भाई, जगदीश चौधरी जी, बहुत बढ़िया भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋषिकेश। कौन सा? ऋषिकेश। ऋषिकेश कहां है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है। और ये जो महोत्सव है मेरे दोस्तों, तो इस महोत्सव की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो इसका उद्घाटन उद्घाटन है वो किसने किया? तो उत्तराखंड के कृषि मंत्री हैं दोस्तों, सुबोध उनियाल। सुबोध उनियाल। और साथ में कौन मेरे दोस्तों? आचार्य बालकृष्ण।
आचार्य बालकृष्ण हैं, इनके द्वारा इस महोत्सव का क्या किया गया, शुभारंभ या उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड की बात करें मेरे दोस्तों तो देहरादून क्या है, राजधानी है। इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वो क्या है यहाँ के मुख्यमंत्री। बेबी रानी मौर्य है, वो क्या है दोस्तों यहाँ की राज्यपाल है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव हाल ही में कहां पर शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया गुरदीप जी, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। नेवेली थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर केरल? दीजिए आंसर। शिवाक्षी जी गुड मॉर्निंग, दीजिए आंसर दीजिए भाई फटाफट से, लाइक शेयर करते रहना और आंसर देते रहो। नेवेली थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है, फटाफट से दीजिए भाई। देखिए देहरादून, गैरसैंण, रावत, बेबी रानी, क्या बात है गुरदीप जी, बहुत बढ़िया है गुरदीप जी। अनु राठी जी गुड मॉर्निंग। चलिए दीजिए भाई फटाफट से, नेवेली थर्मल पावर परियोजना का उद्घाटन सॉरी कहां पर, मतलब कौन से राज्य में है? ऑप्शन नंबर 1 तमिलनाडु दे रहे हैं भाई, क्या बात है। चलिए मेरे दोस्तों, तमिलनाडु आपका सही है। जो नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों, तो नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया है मेरे दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्र को समर्पित किया गया है हाल ही में, राष्ट्र को समर्पित। तो राष्ट्र को समर्पित किया गया है किसके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा। ये कहां पर है? ये कोयम्बटूर के नेवेली शहर में है। कोयम्बटूर है, उसके नेवेली है, वहां पर है मेरे दोस्तों। कौन सा? थर्मल पावर, नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ये किस पर आधारित है? लिग्नाइट पर, लिग्नाइट कोयले पर आधारित थर्मल पावर है, और लिग्नाइट कोयले पर आधारित है। और ये मेरे दोस्तों कितना मेगावाट की है? 1000 मेगावाट की नई परियोजना है। 1000 मेगावाट का इसमें नई यूनिट लगी है, पुरानी यूनिट है वो लगभग 2900 कुछ मेगावाट की है। और अगर बात की जाए नेवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट मेरे दोस्तों, तो ये अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। 1000 मेगावाट की है, और इस पे कितना 7800 करोड़ रुपए का बजट लगा है। कितना? 7800 करोड़ का बजट लगा है। और ये लगभग तमिलनाडु के 65% जो बिजली की जो आपूर्ति है वो कंप्लीट करती है। कितनी? 65% है। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो तमिलनाडु चेन्नई। कहां पर? चेन्नई। साथ में ई पलानीस्वामी क्या है दोस्तों? ई पलानीस्वामी क्या है? यहाँ के सीएम है। और बात की जाए यहाँ के राज्यपाल की, तो राज्यपाल कौन है भाई? कौन देगा आंसर? देखें, बिल्कुल 6 लोग मारे गए थे भाई। राज्यपाल बताओ कौन है? गोलू यादव जी, बनवारी लाल पुरोहित सीएम। के पलानीस्वामी नहीं, ई पलानीस्वामी आएगा, गोलू यादव जी है ना। चलिए भाई, बनवारी लाल पुरोहित। कौन से लाल? बनवारी लाल। तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, वो क्या है मेरे दोस्तों? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं मेरे प्यारों। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्तों। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस? नीरा टंडन, मंजू वर्गीज, जयति घोष या फिर नन ऑफ दी अबव? दीजिए आंसर भाई फटाफट से, फटाफट से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। और भाई मैथ की क्लास स्टार्ट की थी, तो कितने लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं भाई? अभी फिलहाल रिट के हिसाब से स्टार्ट करने का विचार है, तो आप में से कोई रिट की तैयारी कर रहा है या रिट की चाहिए आपको तो बताइए, या नहीं चाहिए तो फिर दूसरा टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करें मैथ का। और आपके काम की नहीं है तो आपके दोस्तों को सब भेजें, शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं चैनल को। आप सहयोग करें, आपके लिए इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत करिए हमारे लिए। चलिए भाई दीजिए आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस? चलिए मेरे दोस्तों, इसका क्या होगा?
मंजू वर्गीस, जो मंजू वर्गीस हैं उनको बनाया गया है क्या डायरेक्टर, मिलिट्री ऑफिस का निदेशक है, डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस। और साथ में ये क्या है, जो बाइडेन की क्या है, उप सहायक है। ये भारतीय मूल की क्या है, भारतीय मूल के अमेरिकी है मंजू वर्गीस। और ये उप सहायक हैं किसकी, राष्ट्रपति जो बाइडेन की। और साथ ही में क्या है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक बनाया गया है। अब व्हाइट हाउस मिलिट्री क्या होता है, व्हाइट हाउस मिलिट्री हाउस क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, जो व्हाइट हाउस है उसको सुरक्षा यानी कि मिलिट्री की जो सुविधा है मिलती है, तो उसकी देखरेख कौन करता है, व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस करता है। और उस मिलिट्री ऑफिस की निदेशक बनाया गया कौन है, मंजू वर्गीस को। गोलू यादव जी CHSL, बिल्कुल CHSL के भी लाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि एग्जाम रिट की नजदीक आ रही है और बच्चे ज्यादातर रिट की डिमांड कर रहे हैं, इस वजह से पूछ रहा था मैं। बाकी टॉपिक तो वो तो रिट वाले कुछ टॉपिक है वो तो आपके भी काम के आएंगे CHSL में भी। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मंजू वर्गीस। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व वन्य जीव दिवस से कब मनाया जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च या फिर 5 मार्च। दीजिए आंसर भाई, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, फटाफट से दीजिए आंसर, देखें। सन्नी जी सर, मैं तो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहा हूं, SI की, ओके। चलिए, उत्तर प्रदेश किसी की भी करो, करंट अफेयर्स आप सबके लिए काम की चीज है, तो करंट अफेयर्स आपके लिए चल ही रहा है। इसके अलावा मैं तो आपको और अन्य चीजें बता रहा था। खैर, सिलेबस अलग हो सकता है, पर बाकी मैथ में भी जो चीज, कुछ टॉपिक्स तो आपके भी होंगे। खैर, चलिए देखते हैं। अभी तो करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को भी, जो भी अभी देख रहे हैं उनमें से किसी को भी मतलब मैथ की जरूरत है। चलिए खैर, 3 मार्च, 5 मार्च, 2 मार्च, क्या बात है भाई, अलग अलग। इस बार आपकी एकता नहीं रही भाई, कुछ दिन छोड़ेगा आप तो मतलब बावड़े ही हो गए भाई। चलिए भाई, विश्व वन्य जीव दिवस है मेरे दोस्तों, वो कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी घोषणा हुई थी 20 दिसंबर, 20 दिसंबर 2013 को क्या हुई थी मेरे दोस्तों, घोषणा। और मनाया कब गया था, पहला कब मनाया गया था मेरे दोस्तों, तो 3 मार्च 2014 को मनाया गया था। कौन सा, विश्व वन्य जीव दिवस से। अब वन्य जीव दिवस से, तो वन्य जीव यानी कि जो फॉरेस्ट है, वन्य जीव है या वन है, उनके बारे में क्या जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कब मनाया गया था, 3 मार्च को। और इस बार जो इसकी थीम है वो क्या है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। 2 मार्च नहीं होगा भाई दीपा जी, 3 मार्च होगा, ठीक है। कौन सा होगा, 3 मार्च। तो विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। 20 दिसंबर 2013 को 68वां जो सत्र हुआ UN का, 68वां सत्र किसका, यूनाइटेड नेशंस का, उसमें घोषणा की गई इसकी। और पहला कब मनाया गया, 3 मार्च 2014 को। और कब मनाया जाता है ये, 3 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे दोस्तों, देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति किस राज्य ने लॉन्च की है, विच स्टेट हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश से। दीजिए आंसर भाई फटाफट से, और इसके ऊपर स्टार लगा लेना भाई, ये पहली नीति लागू की गई है तो इसके ऊपर स्टार बनता है। फटाफट से दीजिए आंसर भाई। देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई मेरे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, और लाइक शेयर करते रहना भाई। चलिए दीजिए आंसर भाई, देखिए फटाफट से। किसी का नहीं आया भाई, क्या बात है।
चलिए मेरे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, कौन सा? कर्नाटक। कौन सा रहेगा? कर्नाटक राज्य है, उसने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति है वो लॉन्च की है, और ये किसी राज्य के द्वारा लॉन्च करने वाली देश का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार की कोई नीति बनाई है। क्योंकि सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है दोस्तों? भारत की सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। यानी कि इंजीनियरिंग के मामले में जो बेंगलोर है वो देश में सबसे अग्रणी है। क्या बेंगलोर है वो सबसे अग्रणी है मेरे दोस्तों? ए ऑप्शन आया दीपा जी का, शिवाक्षी जी का, सालू जी का। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। तो इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट नीति है वो कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च की गई। अब इस नीति में क्या है, ये कब कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए की गई है। 5 वर्ष के लिए की गई है, और देश का 45% योगदान देने की बात है। यानी कि इंजीनियरिंग के रिसर्च में जितना काम पूरे देश में होगा उसमें से लगभग आधा काम है वो नीति किसने इन्होंने बनाई है? कर्नाटक ने। कि आधा जो हिस्सा है रिसर्च में, इंजीनियरिंग में, तो वो किसका हो? कर्नाटक के राज्य का हो, ऐसा इन्होंने बनाया है। तो आने वाले 5 वर्ष में ये लक्ष्य हासिल करना है इनको, और 5 वर्ष के लिए ये नीति बनाई गई है। कर्नाटक की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो बेंगलोर क्या है? वहां की राजधानी है। बीएस येदियुरप्पा, बीएस येदियुरप्पा क्या है दोस्तों? वहां के सीएम हैं। और बात की जाए गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला, जो कि पहले गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष थे, वजुभाई वाला, वो क्या है? वर्तमान में कर्नाटक के क्या है? गवर्नर है, राज्यपाल है मेरे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के ये क्वेश्चंस थे। आप सब लोगों से फिर से बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन ऑफ द डे होता है, जो कि अभी लास्ट में बताऊंगा, उसका सब के सब कमेंट करके आंसर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आपके लिए मैथमेटिक्स की भी लेके आएंगे, और आपको जो CHSL या जो भी आप डिमांड करोगे उसके क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी लेके आएंगे। और संडे को सोच रहे हैं कुछ एक स्पेशल क्लास का, मतलब लाइव क्लास, मैराथन टाइप कुछ क्लास करने का संडे को, जिससे आपकी कोई भी जो नजदीकी एग्जाम है उसका कोई मॉडल पेपर्स वगैरह वो आपको सॉल्व करवा सके। ठीक है, चलिए अब एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं अपन, है ना। उसके बाद में क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा जिसका आपको आंसर देना है सभी को, और लाइक शेयर तो सभी को करना ही है, वैसे करते ही होंगे। अभ्यास प्रश्न कल का, नूर्नबर्ग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? तो सेरागुल सोटवे को किया गया है मेरे दोस्तों। हाल ही में सुगम्य भारत ऐप का विमोचन किसने किया? तो थावरचंद गहलोत है, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया। हाल ही में संसद टीवी का सीईओ किसे बनाया गया है? तो संसद टीवी का जो सीईओ है वो रवि कपूर को बनाया गया है। हाल ही में कौन कोरोना से नंद कुमार चौहान का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से थे? तो वो किससे थे दोस्तों? बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से थे। लिवाइस ने किस भारतीय अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ 3 वर्ष के लिए एम वेंकट राव बनाए गए हैं। किस राज्य सरकार ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है उन्होंने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, उसकी शुरुआत की गई है दोस्तों। नेवेली थर्मल पावर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो नेवेली थर्मल पावर परियोजना तमिलनाडु राज्य है उसमें स्थित है। व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक किसे बनाया गया है? तो मज्जू वर्गीस को मेरे दोस्तों